आज पॉलिटिक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे और यहाँ आए हैं हम मऊ मानीपुर पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस की रंजना भारतीलाल पांडे जी से। हालांकि हमारे साथ बैठी हैं, आज हम मिलाते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब जी। आप हम आपसे जानकारी लेते हैं कि प्रोग्रेसिव पार्टी हमारी चल रही है आईफा में किस तरह से आपको क्या लग रहा है? आईफा मीडिया को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये जो है हर तरह की जो है बात को, गरीबों की बात आगे ऊपर ऊंचाई तक ले जाने का काम करती है, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद मैडम। आज हम बात करेंगे, आप मऊ मानीपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप मैदान पर हैं, तेतराट महिला हैं। क्या लगता है जनता किस तरह आप जनता के बीच जा करके और वोट मांगने का काम कर रही है? देखिए, मैं जब से चुनाव लड़ी हूँ, उपचुनाव लड़ी हूँ मानीपुर विधानसभा 237 से, चुनाव के बाद लगातार मैं क्षेत्र में डटी हुई हूँ। रोज डेली मेरा क्षेत्र में निकलना होता है। यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केवल झूठ बोलने का काम करती है, बाकी काम कुछ नहीं करती है। आप लोग देख ही रहे हैं, किसान परेशान रहा, लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहा था, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। किसान कह रहे थे कि हमको ये कृषि काले कानून नहीं चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरदस्ती उनके ऊपर ये काले कानून थोप रही थी। आज देखिए 700-750 लगभग किसानों की मृत्यु हो गई है और जो है प्रधानमंत्री जी, जब इतने लोगों की मृत्यु हो गई उसके बाद प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे हैं किसानों से। आखिर इतने लोगों की मृत्यु हुई है तो इनके जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग देख रहे हैं, ये लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह बेटियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आज जमीन में उतर के प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं। आप लोग देख रहे हैं, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे आगरा का कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, अभी जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटना हो गई है, किस तरह किसानों को भाजपा के गृह राज्य मंत्री का लड़का किस तरह किसानों को कुचल के निकल जाते हैं और वो लगातार जो है घूम रहे हैं। उनको वो समझ लीजिए, जिस तरह से हमारी प्रियंका दीदी इस समय संघर्ष कर रही हैं, महिलाएं उससे प्रभावित होकर काफी जुड़ रही हैं, नौजवान भाई बहन जुड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये वादा बड़े बड़े करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब गांव में घुसो तब नजर आता है कि इनका कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। ना गांव में नाली बनी हुई है, ना कहीं ये लोग कहते हैं गड्ढा मुक्त हम सड़कें देंगे। आप लोग देख रहे हैं किस तरह की इनकी सड़कें गड्ढों से भरी हुई है। और जब चुनाव आता है तब ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन देखिए यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। कोरोना काल आया, किसी को रोजगार नहीं मिला है। कोरोना काल में लोगों के रोजगार छीन गए। क्या लगता है, मऊ मानीपुर विधानसभा से दावेदार में है और क्या मुद्दे लेकर जनता के पास आप वोट मांगने जाएंगे? मुद्दे देखिए बहुत हैं। मुद्दे जो है रोजगार का मुद्दा रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह इस सरकार में चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, सब लोग परेशान हैं। क्या लगता है कि आप रोजगार, अगर आपकी सरकार बनती है या आप से मऊ विधानसभा से आप जीतती हैं, तो क्या रोजगार मुहैया करा पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो पढ़े लिखे नौजवान फिर रहे हैं, उनको अपना परिवार चलाने में मुश्किल होती है, तो उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जाए।
इस समय लगातार सभी पार्टियां चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। अलग विधानसभा चुनाव कुछ समय बाद है और आप भी लगातार फील्ड में जा रही हैं। हालांकि जनता का यहाँ तक कहना है कि कोई भी सरकार आ जाए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार आ पाएगी? यदि आ पाएगी तो क्या सभी को रोटी कपड़ा मकान मिल पाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। ये लोग जो इस समय वर्तमान की सरकार है, केवल ये जुमलेबाजी करती है, झूठ बोलती है, तानाशाह करती है और ये गुंडाई भी करती है। अगर अपनी आवाज उठाने के लिए कोई आगे आता है तो उसको पूरी तरह दबाने का प्रयास करती है। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी का एक कार्यक्रम था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से आपके चित्रकूट विधानसभा हो या मानीपुर विधानसभा हो, कांग्रेस का जनाधार बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो लड़की लड़ सकती है मैं उसके साथ खड़ी हूँ। दीदी ने देखिए महिलाओं को जो सम्मान दिया है, महिलाओं का भी प्रभावित हो रही है। एक एक महिला कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है, महिला भी जुड़ रही है, पुरुष भी जुड़ रहे हैं, नौजवान भाई लोग भी जुड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा है? बिल्कुल हो सकती है मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी जी। हम लोग तो यही चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री का चेहरा हो और बने मुख्यमंत्री। चित्रकूट जिले में तमाम मूलभूत जो है चीजें हैं जो अभी जनता तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। अब आप मऊ मानीपुर विधानसभा से लगातार पिछली बार भी चुनाव लड़ी, इस बार भी दावेदारी आपकी है और एक कद्दावर नेता भी कांग्रेस से हैं। तो क्या जिस तरह से अभी सड़क की सुविधा नहीं है, लोगों को शौचालय की व्यवस्था हालांकि कुछ सरकारों की तरफ कर दी गई है, लेकिन लोगों को निकलने की वो भी सुविधा नहीं है। यहाँ तक आप विद्यालय जाने के लिए विद्यालय नहीं मिल पा रहे, विद्यालय जाने के लिए रास्ता नहीं है और तमाम समस्याएं हैं। यहाँ तक लोग बीमार पड़ जाते हैं तो वो जो वहाँ लोगों को निकलने के लिए चारपाइयों में ले जाते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे चीजों से निजात मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए प्रयास किया जाएगा। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि ये जो वर्तमान की सरकार है ये झूठ बोलने का काम कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही है। जब हम लोग जब गांव की ओर घुसते हैं, ना नाली है, ना सड़कें हैं, ना किसी को रोजगार है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ये केवल झूठे वादे करती है और काम कुछ नहीं करती है। क्या लगता है आप यहाँ से अगर सीट निकालती हैं या आपकी सरकार आती है तो रोजगार किस तरह से रोजगार देंगे? क्या रोजगार देने का क्या तरीका रहेगा या किस कंपनी की किस क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर जनता हमको मौका देती है तो हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ कोई कंपनी डलवाई जाए, कोई कारखाना डलवाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों के परिवार चल सके। महिलाओं के लिए अब प्रियंका गांधी जी काफी प्रयास कर रही है 40% भागीदारी को लेकर के जी। तो क्या लगता है कि यहाँ जो चित्रकूट जिला आपका सबसे पिछड़ा जिला है और उसमें चित्रकूट में भी मानीपुर काफी पिछड़ा एरिया है, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे क्या कार्य करेंगे? देखिए, अभी जो ये विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ने घोषणा किया है कि 40% जो है महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। महिलाओं के ऊपर जिस तरह अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही है कि महिलाएं जो है खुल के राजनीति में भागीदारी दें, भागीदारी सुनिश्चित करें, मैदान में आए, लड़े और जीते और वो महिलाओं के लिए खड़ी हों। और जो है उन्होंने कहा है कि जो है हमारा ये प्रतिज्ञा पत्र में घोषणा पत्र है, उसमें जो है जो लड़की इंटर पास करेगी उसको स्मार्टफोन दिया जाएगा और जो लड़की बीए पास करेगी उसको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी इसलिए दी जाएगी कि आप लोग देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम जो है बढ़ाए जा रहे हैं और गैस सिलेंडर के भी दाम 1000 के लगभग हो गए हैं। महंगाई चरम पर है इस सरकार में, भ्रष्टाचार चरम पर है इस सरकार में। कहीं ये लोग नोटबंदी के नाम पे लूटते हैं तो कहीं ये भ्रष्टाचार के नाम पे लूटते हैं, कहीं ये लोग जीएसटी के नाम पे लूट मचाते हैं। तो ये इस समय जो महंगाई की आपने जिक्र किया, महंगाई बढ़ रही है
और गैस बढ़ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस सरकार आने के बाद ये महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? कांग्रेस सरकार जब उत्तर प्रदेश में आ जाएगी तो महंगाई निश्चित तौर पे कम होगी। ये लोग जब सत्ता में नहीं थे तब ये लोग कहते थे कि महंगाई डाइन खाए जात है, और अब आप लोग देख रहे हैं अब इनको ये महंगाई नहीं दिख रही है, अब इनको महंगाई खाए नहीं जात है। आप लोग देख रहे हैं खाने पीने की हर वस्तु महंगी हो गई है। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसको अपना पेट पालना मुश्किल है। अभी इस समय पूरा देश कोरोना के दौर पर गुजर रहा था, उसमें काफी समाज सेवी और नेता भी सामने आए। तो इस समस्या पर या इस आपदा पर कांग्रेस सरकार से आप उम्मीदवार रही हैं और इस समय उम्मीदवार हैं भी, चली रह चुकी हैं, तो क्या किस तरह से जनता की सेवा की? देखिए, कोरोना काल आया, बहु भयानक रहा कोरोना काल, और गरीब जो जनता थी उसको अपना पेट पालना मुश्किल था। जो हमारी पार्टी ने भी कोरोना काल में काफी लोगों की सहायता की, बसों का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, राशन का भी इंतजाम किया। 500 वहां से बस भी हमारी प्रियंका गांधी जी ने दिया लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए, उसमें भी राजनीति की गई। योगी जी ने उसमें भी राजनीति का काम किया। अभी देखिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करवाई गई, छत्तीसगढ़ से वहां ऑक्सीजन यहाँ मंगवाए गए। नहीं, जो मानीपुर विधानसभा से हैं आप, और जनता की सेवा किस तरह से की है ये जनता भी जानना चाहिए। देखिए मानिकपुर विधानसभा में कोरोना काल में आप लोग को पता ही होगा, उधर जो पाठा क्षेत्र है वहां के लोग बहुत गरीब हैं, और जो हमसे बन पड़ा तो हम लोग वहां पहुंचे और मदद थोड़ा बहुत किया उनकी, जो है राशन पानी देके, जिस तरह से मतलब अब कह नहीं सकते हैं, अब जो मदद उन्होंने मतलब बताई, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि इनका सहयोग किया जाए, इनका मदद किया जाए। लगातार हम लोग जो है कोरोना काल में क्षेत्र में लोगों की मदद ही करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थी मऊ मानीपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में भी इस समय मऊ मानीपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में हो सकता है इनको टिकट मिलने वाला है। इसको लेकर के अभी जनता जनार्दन की जो समस्याएं हैं उनको बताया, किस तरह सरकार का काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना, सारी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।